श्री राधे। आज ऐसी व्यवस्था भगवान ने जमाई है। देखो ये लोग बोले कि अभी के लिए ये व्यवस्था तो न जाने आपने कब तक के लिए जमा रखी है। अब तो पालिया में भी ऐसी व्यवस्था न जाने कब तक। इसका आनंद, इसका लाभ भक्तों को लेना है। और देखो भगत के लिए तो परमात्मा हर पल व्यवस्था करने को तैयार बैठा रहता है। भगत के काम में भगवान कभी कोई कमी नहीं आने। ये कथा नानी भैरो मायरो
जी कथा यही तो सिखाती है। नरसिंह जी महाराज, बड़ी पावन कथा है कि आज हम सब भी उसी को श्रवण कर रहे हैं। प्रेम के साथ आइए इस कथा में, जहाँ नरसिंह जी महाराज है गुजरात के जूनागढ़ में, हम भी मिलकर वहीं प्रवेश करें। और प्रार्थना है गुरु महाराज जी से। श्री 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 सतगुरु प्रणाम, द्वितीय बंद सब साम, तृतीय बंद पर ब्रह्मा को, द्योवाणी विमल अगाध, भगत गत भगवंत गत, मुँह पे लखो न जान। श्री गुरुदेव दया करो, दीजो भेद बताए। बोल सतगुरु महाराज की। श्री सदगुरुदेव महाराज की कृपा से कथा हो रही है और उन्हीं से हमारी भी प्रार्थना है, प्रभु क्या शक्ति है कि हम उसकी किसी कथा को गा सके, तेरे गुणगान कर सके। लेकिन आज तुझी से प्रार्थना है, आज्ञा गुरु गोविंद की पाऊं, नरसी कथा यथामति गाऊं। आज्ञा गुरु गोविंद की पाऊं, बहुत सुंदर से नरसी कथा यथामति गाऊं। आज्ञा गुरु गोविंद की पाऊं, नरसी कथा यथामति गाऊं। आज्ञा गुरु गोविंद की पाऊं। आप खाली मेरा ध्यान रखो, यथामति गाऊं। एक बार पहले साउंड वाले भैया के लिए जोरदार ताली। बहुत मेहनत करके अच्छी सेटिंग कर दी, तो शुरू में तो था गड़बड़, अब बहुत अच्छा सेट है। देखो नरसिंह जी महाराज जिनने ऐसी भक्ति की कि वो सांवरा स्वयं उनके काम करने के लिए आए। मायरा तो मुख्य है, लेकिन मायरे से पहले भी जीवन में जब जब नरसिंह जी को जरूरत पड़ी, इतना ध्यान रखा भगवान ने, अगर किसी दिन भोजन की व्यवस्था नहीं होती ना, तो आकाश मार्ग से वो पनवाड़ा थाली सजे सजे उतरती थी नरसिंह जी के लिए। भगवान उनको भूखा सोने नहीं देते थे, इतना ध्यान रखते भगवान उनका। इतनी भक्ति बड़ी, परमात्मा खुद उनके रहने का, खाने का, सोने का, पल पल का ध्यान रखे। ये सब क्यों हुआ? कैसे हम जीवन भर भक्ति करें, जीवन भर भजन करें, तो भी लोग कहते अरे साहब भगवान तो हमारे सुने ही नहीं। और उनको देखो बिना बोले भगवान उनके लिए इतनी व्यवस्था करता था। क्यों? क्या कारण था? सहज में भगवान की इतनी परम भक्ति प्राप्त नहीं होती। यही नरसिंह जी महाराज अपने पिछले जन्म में मुचकुंद जी महाराज थे। उस समय इनको भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हे मुचकुंद, तू कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में जाना जाएगा और वही तुम्हें मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। भगवान के आशीर्वाद से यही मुचकुंद जी कलयुग में नरसिंह मेहता बने, लेकिन सीधे नहीं आ गए थे। मुचकुंद जी के बाद भी इनका एक जन्म हो द्रविड़ देश के राजा के रूप में, द्रविड़ देश के राजा बने। लेकिन एक बार कुछ संत राजा के यहाँ भोजन करने आए और जैसे ही भोजन करने लगे तो उस भोजन में कुछ चूक हो गई। और एक बात कही है देखो कि डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, और सपने में भी किसी संत का अपमान ना हो जाए। जरा सा कहीं संत का अपमान हो, जीवन बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि संत को तो खेल संत सम्मान के भूखे नहीं होते, लेकिन संतों का अपमान वो ईश्वर सहन नहीं कर पाता है, और फिर उसका जवाब वो परमात्मा देता है। संत की बहुत बड़ी शक्ति सेवा करके तो देखो, आज सबसे बड़ा उदाहरण है यही जगह।
आप देखो संत आए हमारे यहाँ, कैसी महिमा रची। खाली आकर उन्होंने अपना आसन लगाया। आज देखो इतनी बड़ी शक्ति है कि लोग ईश्वर की जगह पर संत को यहाँ पूजते हैं, और उन्होंने भी ऐसी कृपा कर रखी कि कोई कमी यहाँ आने नहीं दे। हर प्रकार का सुख उन्होंने यहाँ कर रखा है। मैं पिछली बार यहाँ ज्यादा रुक नहीं पाई थी, समय नहीं दे पाई थी। एक दो घर में मैं गई थी, शायद दूध के लिए लेके गए थे। ज्यादा बुलाया तो बहुत लोगों ने था, लेकिन हम आना जाना कर रहे थे तो हम यहाँ रुके नहीं ज्यादा। लेकिन एक दो घर गए थे, तुमने बताया दीदी कि यहाँ ऐसी कृपा है गुरु महाराज की कि यहाँ भगवान का नहीं है, गुरु महाराज का मंदिर है, यहाँ उन्हीं की पूजा होती है। और गुरु महाराज ने भी फिर ऐसी कृपा की है, ऐसी कृपा की है कि पूरे स्थान में, पूरे गांव में किसी प्रकार की कमी उन्होंने आने नहीं दी। घर घर में आज जो जिस जगह पे, जरूरी नहीं कि सबकी हवेली बन रही, लेकिन एक बात यह है कि जो जिस जगह पे है गुरु महाराज ने उसको उसी में आनंद कर रखा है। बोल सतगुरु महाराज की, उसी में सुख दे रखा है। जयकारा जोर से लगाते रहे बीच में सतगुरु महाराज का। कि महाराज ने कहा कि आग लगी आकाश में चल चल गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। संत तो जगत को बचाए बैठे हैं। आज आप देखो जैसे संत आए, भोजन में जरा सी चूक पड़ी, श्राप दे दिया संतों ने कि हे राजन, हम तुम्हें श्राप देते कि दोनों राजा रानी, दोनों शेर शेरनी बन जाए। श्राप के कारण शेर शेरनी बने और ये रहते थे द्वारिका जाने के रास्ते पे। जो कोई द्वारिका जाने को निकले उसको मार के और ये खा जाते थे। लेकिन एक बार गढ़ गागरों के राजा पीपा भगत जिनने हरि कथा सुनी, और हरि कथा सुनने से ऐसा वैराग्य जागा इनके मन में, राजपाट सब छोड़ दिया और द्वारिकाधीश के दर्शन करने निकल पड़े। जो ही चले, रास्ता पूछा लोगों से इन्होंने, लोगों ने कहा भाई दो रास्ता है, लेकिन एक रास्ता जिसमें 60 कोस का चक्कर है और एक जिसमें 12 कोस का चक्कर है, लेकिन आप लंबे रास्ते से जाओ। क्यों? कि छोटे कोई शेर शेर नहीं रहते हैं, आप गए तो वो मार के खा जाए। पीपा भगत ने कहा कि जब उसने यहाँ तक बुलाया है तो उसके धाम तक भी वही पूछा है कि मुझे चिंता नहीं, मुझे तो जल्दी से जल्दी मिलना है। चल पड़े जिस रास्ते पे शेर शेरनी रहते थे उसी से जो गए। शेर शेरनी ने रास्ता रोका, लेकिन उस समय पीपा भगत ने राम नाम की ऐसी महिमा गाई कि राम नाम की ताकत से शेर शेरनी दोनों पीपा भगत के चरणों में आ गए। प्रार्थना की प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा? तो पीपा भगत ने कहा देखो एक नियम है कि मांस अंश जो मुख में आवे तो 21 पीढ़ी नरक में जावे। अगर मांस का जरा सा अंश भी हमारे मुंह में चला जाता है तो हमारी 21 पीढ़ी ही नरक में चली जाती है। अगर तुम्हें भगवान को पाना है तो पहले ये मांसाहार खाना छोड़ो। अब भाई शेर शेरनी उनका तो भोजन ही मांसाहार, लेकिन क्या करें? संत ने कहा भगवान से मिलने की ऐसी लगन थी, दोनों ने मांसाहार छोड़ दिया। भूखे पेट कैसे जिए? थोड़े बहुत दिनों में शेर शेरनी की मृत्यु हो गई। और जो ही मरे तो नाहर के नरसीब है, नहारनी की भई नार। फिर उसी शेर का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में नरसिंह मेहता के रूप में हुआ। और जब नरसिंह जी का जन्म हुआ कहाँ हुआ है देखो कि नागर वंश बड़े आचारी, जूनागढ़ गुजरात मंझारी। गुजरात के जूनागढ़ में नागर वंश में इनका जन्म हुआ नरसिंह मेहता के रूप में। लेकिन जन्म तो हुआ, लेकिन कई संतों का मानना है कि जो नरसिंह जी हैं ये जन्म से महाराज कि गूंगा बेरा था, ना नरसिंह जी बोल पाता था, ना ही नरसिंह जी सुन पाता था। और नरसिंह जी का जन्म का बाद इनके गांव में ऐसी कोई महामारी फैली जिससे नरसिंह जी के माता पिता स्वर्ग सिधार गए।
लेकिन नरसिंह जी के परिवार में महाराज माता पिता के साथ साथ उनकी दादी थी, उनके बड़े भाई साहब थे। माता पिता चले गए, दादी और बड़े भाई बचे। घर में पालन पोषण व्यवस्था के लिए भाई बड़े भाई का विवाह करा दिया। भोजे आ गई घर में, पण भोजे आई तो सही, पण असी महाराज मारवाड़ी में कहनावत के कि भोजे तो जने एड़ी खारी जेने कोई खारो कांचरो केड़ो, जेने मुंडा में से बात पड़वा नहीं देवा, असी पटपट जवाब देती। रीस की तो मानो महाराज नटू जने नाक पे बिठा के रखती थी। कई सारे लोग रीस के दिमाग में रखे, दिमाग से आँख में, आँख से नाक में, नाक से फिर मुंडा तक आबा में थोड़ा टेम लगे। कई बार रीस ठंडी हो जाए, पर वहां तो मानो रीस के नटू नाक पे बिठा के रखती थी। कई को बोले पक जीवान पे जाओ जदे के दे केवा में तो चूकती ही नहीं थी। हंसी आ गई। अब नरसिंह जी बोले अलग नहीं, डोकरी ऐसी के लाड़ी भी ऐसी है, ये घर में किया तो हमारा बाद ना घर को उद्धार कर ही देगी। कई करा चाहे तो आजकल सभी कि भाई अच्छी मिले, पर उसको हो ही थोड़ी गई सब चाहे। आज देखो दुनिया में हर कोई यही चाह रहा है कि मेरी अच्छी गाड़ी हो, अच्छी लाड़ी हो, अच्छी साड़ी हो, अच्छी खेती बाड़ी हो, दुनिया में मेरा खूब अच्छा नाम हो, अच्छा पद हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा सम्मान हो। जो भी चाहिए वो कैसा चाहिए, अच्छा। पर ऐसा हो नहीं रही। देखो कोई की गाड़ी खराब है तो कोई की ये बड़ा कह रहे आगे वाला देख जो मेरी बेटी हो तो कभी और तो कई जगह हो रही हो, पर नहीं अगर अपना या तो नहीं है और कैसी कोई बात नहीं है। तो देखो कई जगह तो भी हो जाए, पर आप देखो आज नरसिंह जी की भोजे हंसी वके मुंडा में बात नहीं पड़वा दे। सेवा चाकरी से मतलब नहीं, खाली अपना अपना में ध्यान रखे। अपन भी अच्छो चाहे पर अच्छो मिले नहीं। कब होता है? आज आप देखो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी बस सुखी हरि को दास। अगर दुनिया में सब कुछ अच्छा मान जाओगे, कहीं ना कहीं से दुखी हो ही जाओगे। खाली उस परमात्मा के नाम पर स्वयं को अच्छा बना लो तो आप विश्वास रखना आपके साथ जीवन में कभी कुछ बुरा वो परमात्मा होने नहीं देगा। खाली खुद को अच्छा बना लो, आप अच्छे, जगत में सब कुछ अच्छा होगा। और देखो लोग के ना काम में मुश्किल, ना काम में मुश्किल। हम आपसे एक और बात बोले, खुद को सरल बना लो तो संसार का हर कार्य सरल हो जाएगा। फिर कुछ भी यूं नहीं लगेगा कि ये बड़ा नहीं, ये मुश्किल नहीं, ये कठिन। खाली खुद इतने सरल हो जाओ कि फिर आपको अपने सामने कुछ भी मुश्किल लगे ही ना। खुद को सरल बना लो, संसार का हर काम सरल हो। खुद अच्छे बन जाओ, आपके साथ कभी बुरा हरे नहीं होने देगा। आज आप देखो भोजी ऐसी मिल गई, दादी की चिंता हो कि भैया तो एको तो संभाल लेगी, पर हमारे नरसी को कहीं हो गई तो ना बोले ना सुने। दादी के बहुत फिक्र हो, वो डोकरी खूब कोशिश करे, कहीं बारात करे, कहीं दान करे, कहीं धर्म करे, कसे न कसे तो ये बोलबा लगे। एक दिन शिवरात्रि को दिन तो डोकरी गई महादेव जी का मंदिर में नरसिंह जी के लेके कि जल्दी जाके महादेव जी से प्रार्थना करूं ताकि भी कहीं कृपा कर दे। गई जाके महादेव जी से प्रार्थना करी, प्रभु कहीं भी कोई ने हमारा पोता के हमारा नरसिंह के हवड़ कर दो, सही कर दो। तो वही प्रार्थना करके जो मुड़ी तो डोकरी के वहां की जगह एक महाराज बैठे मिल गए। महाराज की नजर भी डोकरी पे पड़ी तो महाराज ने झट आंख मिचली। क्यों? महाराज ने सोची अरे कि डोकरी